मैं महर्षि रमन एक पुस्तक पढ़ रहा था, तो किसी ने पूछा कि ब्रह्मज्ञानी संतों का शरीर छूटे तो जलाना चाहिए, बहाना चाहिए या समाधि देना चाहिए। तो उन्होंने कहा समाधि देना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन ब्रह्ममय है, इसलिए उनकी याद भक्तों के लिए बनानी चाहिए। बहुत बार हम बिना भगवान की प्रतिमा के भी एकांत में भी उनका स्मरण करते हैं। जब ये हमारे अंदर सामर्थ्य आ जाए कि हम बिना प्रतिमा या सीधा उनके शरीर के पास रहे भी उनको अपनी उपस्थिति का अनुभव करें, तो एकांत में भी वही लाभ प्राप्त होता है। पर जब तक हम बिना आकार के उस गहरे ध्यान में न जा सकें, तब तक हमें आकार का भी आश्रय लेना चाहिए। आकार का आश्रय दो तरह से लेते हैं। एकांत में बैठकर भी हम उस आकार का आश्रय ले सकते हैं और प्रतिमा के पास बैठकर भी ले सकते हैं। घर में फोटो लगाकर भी लाभ ले सकते हैं। अर्थात हमको अपने अंदर की भक्ति जगाने के लिए, एकाग्रता लाने के लिए, आनंद प्रकट करने के लिए किसी की सहारे की आवश्यकता होती है। यहाँ तक दीपक जलाने के लिए भी जले दीपक का सहारा लेना पड़ता है, तभी जल जाता है। इसी तरह हमको प्रतिदिन या कोई हम काम करते हैं जिससे खुशी पैदा हो, या कोई बात सुनते हैं या कोई याद करते हैं, क्योंकि हमारी खुशी किसी के सहारे पैदा होती। पर साधक को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी ये पैदा हुई है मेरे अंदर, जैसे पानी का सहारा लेकर, जमीन का सहारा लेकर बीज में छिपा वृक्ष पैदा होता है। वृक्ष बीज में रहता है, पानी में नहीं रहता। वृक्ष बीज में छिपा है, पर पैदा होने के लिए कुछ चाहिए। ऐसे ही आनंद, अमृत, सब कुछ मेरे अंदर बीज रूप में छिपा है, पर उसको जगाने के लिए कोई न कोई मंत्र, जाप, ध्यान करना पड़ता है। संसारी लोग भी अपनी खुशी बाह्य विषयों से पैदा करते हैं, उसको हम भोग मार्ग कहेंगे या सृष्टि। आप जब भी कोई काम करते हैं तो खुशी पैदा करने के लिए करते हैं, और कभी कभी खुशी के साथ उससे कुछ काम भी होते हैं। हम सब पैदा हुए हैं उस एक क्रिया से जिसमें सुख भी हुआ है और सृष्टि भी हुई है। केवल खुशी ही नहीं, हम सबका जन्म हुआ। ऐसे ही कुछ काम करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, तो खुशी भी और एक उपयोगी वस्तु का जन्म होता है। सब काम व्यर्थ ही नहीं है। जब आप मट्ठा रिढ़कते हैं, दही रिढ़कते हैं, तो जो लोग प्रेम से करते हैं उनको आनंद भी आता है, स्वास्थ्य भी आता है। कभी कभी अपनी शरीर की अकड़न हटाने के लिए अकेले भी तो हाथ करते हो ना। कोई हेल्थ क्लब में जाते हैं, कोई क्रिया योगा करते हैं। क्यों करते हो? शरीर जो जड़ हुआ है, अकड़ गया, ठीक होगा। यदि आप दही रिढ़कते तो भी तो ठीक हो जाता। तो स्वास्थ्य भी बना, आनंद भी आया। तो हम ऐसे कामों का चयन करें, चुनाव करें
जिससे आनंद भी हो और एक देश का काम भी हो। हेल्थ क्लब में गए तो पैसा दिया और किया, और जब मट्ठा दही रीढ़ का तब क्या किया? कितने पैसे दिए आपने दही रिड़कने के, बल्कि पैसे भी बचा लिए और स्वास्थ्य भी बना लिया, प्रसन्न भी हो गए। जिस कमर को हिलाने गए चक्की चलाने में, अभी अभी मैं हमीरपुर से कल आया परसों, तो एक घर हमारा जलपान था। वो कहते थे हमारे पिताजी आज का पीसा नमक आज खाते थे, आज का पीसा कल नमक नहीं खाते थे, और 3 दिन से ज्यादा पिसा हुए आटे की रोटी नहीं खाते, और हाथ के पिसे हुए आटे की रोटी खाते। ऐसी बहुत चीजें बताई, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। सैकड़ों ऐसी चीजें, भोजन घर का ही बना खाते। इससे क्या हुआ? चक्की चलाओगे, दही मथोगे तो हेल्थ क्लब में नहीं जाना पड़ेगा, पैसे नहीं लगेंगे, पैसे भी बचाते जाओगे। तो भारत पहले गरीब था, धन इससे कम था, पर हम सुखी थे, इतने बीमार नहीं थे। अब धन ज्यादा है, काम मशीनें करती हैं, तो तुम्हें हिलने के लिए मशीनें पकड़नी पड़ती, तुम्हें मशीन हिलावे। आजकल तो मालिश के लिए भी मशीनें आ गई, लेट जाओ वो मशीन तुमको हिला हिला के मालिश करती है। अब तुम हिलोगे भी नहीं, मशीन ही हिलाएगी तुम। माने जितने तुम मरते जाओगे, और मरना ही है, जो हिल न सके समझो मुर्दा है, मशीन तुम्हें हिलावे। अभी तो मशीन के सहारे तुम ही हिलते हो, पर कुछ दिन में तुम हिलोगे भी नहीं, मशीन में खड़े होगे वो तुम्हें हिलाएगी। कई आती है उसमें बैठ जाओ, वो हिलाती है तुम्हें, जिससे शरीर में कंपन पैदा होता है, क्योंकि अब तुम वो भी नहीं कर सकते। अमीरी का सबसे बड़ा नुकसान है मनुष्य का निष्क्रिय हो जाए। धीरे धीरे सब काम मशीनों ने ले लिया, और जब कोई मर जाता है ना, तो हृदय को धड़कन देने के लिए भी मशीन लगाते हैं। अब वो जीवित कितनी देर रहेगा जब तक मशीन चलाते हैं? कई दिन डॉक्टर जिंदा रखते हैं अपने लिए कि उतना बिल बना लेंगे, बाकी तो तुम मरना ही है। कब तक मशीन तुम्हें हिलाएगी? इसलिए आवश्यकता है खुद काम करना। निष्क्रिय माने मर गया। और योगासनों से क्या होता है? उससे भी हमारा लचीलापन बढ़ता है, रक्त का संचार सही होने लगता है। अभी भी देखो योग का महत्व बहुत है। भारत में योग पुराना है, पर अभी हम 50 साल पहले किसी गांव में योग भी नहीं करते थे। योग की मैं निंदा नहीं करता, कोई योग नहीं करते थे, दिन भर योग ही होता रहता था। पानी भर रहे हो कुएं से, दही मथ रहे हो, चक्की चला रहे हो, ये सब हाथों की पैरों की चल रहे हो, पानी भरने दूर जा रहे हो, आ रहे हो, काम करने खेतों में जा रहे आ रहे हो। अब ये वॉकिंग योगा भी एक है, टहलने का। ये काम तो गरीबी में सहज हो जाता था। गरीब थे तो पैदल जाते थे, अब तो लोग शौच भी कार से जाते हैं, बाहर खड़ी करके शौचवाते हैं। या घूमने जाते हैं तो पहले उतनी दूर कार से जाते हैं, फिर कार खड़ी करके थोड़ा घूम के चले आते हैं। सब काम मशीनों ने ले लिया। उससे 2 नुकसान, एक तो शरीर बेकार होता गया, दवाइयों के बल पर हो गए, दूसरे काम नहीं रहा तो मन खाली हो गया। तो एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप, खाली मन शैतान का घर। ये जो तुम्हारा मन दुखी किए है इसलिए कि खाली है। पहले के लोग काम भी करते थे, खाली होते थे तो भजन करते थे। अब ना भजन में मन लगाना है ना काम में, फिर में बिना काम के काम में लगा रहेगा, जिसका कोई मतलब गरज नहीं। दुख का कारण है
खाली मन। फुर्सत में हो तो चिंता करोगे, और करोगे क्या फुर्सत में, और करना आता भी क्या है फुर्सत में। खाली होगे तो चिंता ही करोगे, उसने क्या कहा था, वो क्या करता है, वो कैसी है, वो कैसा है। आश्रमों में भी जब खाली लोग रहते हैं तो यही करते हैं, और काम ही कोई नहीं, एक दूसरे की निंदा करो, थोड़ा बहुत इसी में रस आ जाता है, थोड़ा बुराई करके, और ब्रह्म की कथा करके रस तो आता नहीं। ब्रह्मानंद जी की मूर्ति प्रतिष्ठा करो, रस निंदा चुगली कर लो, ब्रह्मानंद का रस थोड़ी। तो हम किसमें रस लेने लगे, तो बैठने में रस मान बैठे, काम को बुरा मानने लगे। कोई आदमी काम करके राजी नहीं है, काम छोटे लोगों का मान लिया, नीचों का मान लिया, गरीबों का मान लिया। अभी भी गरीब तुमसे ज्यादा सुखी है, एक ही दुख है कि हम गरीब हैं बस। गरीबों को एक दुख है कि हम गरीब हैं, और अमीरों को एक ही सुख है, जरा ध्यान रखना, कि हम बड़े आदमी। बाकी सब रोग तुम्हारे घर में, जितने दुख टेंशन समस्या है सब अमीरों की खोपड़ी में, पर एक अहंकार है कि हम बड़े आदमी। माने गरीब को केवल गरीबी का दुख, बाकी सुख है, स्वस्थ है, प्रसन्न है, खेलते कूदते हंसते हैं। एक दुख है गरीबी का, और अमीर आदमी को एक दुख है कि हम इस शहर के बड़े आदमी। कहीं और क्या है, कहीं ब्लड प्रेशर है, डिप्रेशन है, भोजन हजम नहीं होता, हार्ट ठीक नहीं है, नींद आती नहीं है, गोलियां खाते हैं। ये है, ये सब दुख हैं। एक सुख है कि हम बड़े आदमी। अब चुनाव करो क्या करना चाहिए। इसलिए ऐसे ही कई लोगों को सारे कुकर्म करते हैं, पर वो बड़े आदमी ऊंची जाति के, बस ऊंची जाति के हैं, बस ये मूर्खता सवाल है। बाकी जितनी नीचाई ऊंची जाति में आ गई है, उतना तो नीची जाति वालों में भी नहीं। ऐसे ही कोई साधु के कपड़े रंग लेता है, वो सबसे बड़ा जगत पूज्य हो जाता है, चाहे दुनिया का खुराफात उसी की खोपड़ी में रहे, पर चूंकि कपड़े रंगे हैं इसलिए महात्मा है। ऐसी कुछ मूर्खताएं समाज में आई हैं। इसलिए आप अपने मन को निर्मल करो, अच्छे काम करते रहो, सेवा करो, राष्ट्र का परिवार का भला करो। करने से क्या होगा, घिस जाएगा। जब हम छोटे थे तो माँ को हम कहते थे भजन किया करो, कहें काम कौन करे, तो हमने कहा काम कोई करेगा। कहें काम करूंगी तो कोई मैं छोटी थोड़ी हो जाऊंगी, और काम करने से मेरा स्वास्थ्य ठीक रहता है, काम नहीं करूंगी तो शरीर में जंग लग जाएगी। लोहा पड़े पड़े, जो हथियार रोज चलता है वो तेज रहता है, चमकीला रहता है, जो तलवार पड़ी रहती है उसको जंग लग जाती है। तो शरीर भी ऐसे ही खराब होता जाता है, इसलिए कुछ करना चाहिए। अब हमको चेले काम नहीं करने देते तो सिर्फ बोलना ही बोलना हमारे भी रह गए, किसी बहाने चलते कुछ काम करते। हाँ, वे चेले श्रद्धा करनी चाहिए, वे अपने स्वामियों को काम करने से साथ लग जाओ, काम करो, श्रद्धा रखो। पर वो उठा के लोटा ले जा रहे हैं वो भी तुम पकड़ लोगे, बाल्टी लेके जा रहे हैं वो भी तुम पकड़ लोगे। अब वो धीरे धीरे मुख में रोटी डालते हैं तो तुम ही डाल दोगे, और हम चबाएंगे तो तुम भी चबा के अंदर डाल दोगे। ये भी है, जिसको सीधा खून का इंजेक्शन देना पड़े समझो लगभग मर ही गया है। कम से कम हम रोटी खाएं, खून बने, ये तो ठीक है। अब खून बना बनाया डालना पड़े या हमारा पेट खून बनाए, जीवन किसे कहेंगे? बनाया खून डालना पड़े या खून बनाने की मशीन हमारे अंदर काम करे? बोलो। तो ऐसे ही ताकत तुम्हारी पैदा होगी, ताकत की गोलियां डाल लो मुंह पे, तो करते रहोगे तो ताकत रहेगी। प्रैक्टिस करो, कुछ करते रहो,
करना जीवन है, निष्क्रियता मृत्यु है, प्रेम जीवन है, नीरसता मृत्यु है, ध्यान जीवन है, सांसारिकता मृत्यु है। इसलिए आप ध्यान करो, सुमिरन करो, अच्छा काम करो, प्रसन्नता से काम करो, बोझ समझ के नहीं। जो मजबूरी में काम करता है उसे मजदूर कहते हैं। मजदूर माने मजबूर, समझ में आए। और सेवा श्रद्धा से होती है, मजबूरी नहीं है, हम करें चाहे ना करें, पर हम अपनी रुचि से करते हैं, कोई मजबूरी में नहीं करते, अच्छा लगता है। तो जब काम करने में खुशी हो तो समझो सेवा कर रहे हो, और काम करने में खुशी ना हो, करना पड़े, तो समझो मजदूरी कर रहे हो। मजदूरी से मुक्ति नहीं मिलती, मजदूरी से मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति सेवा से मिलती। सेवा से चित्त शुद्ध होता है, मजदूरी से चित्त शुद्ध नहीं होता। काम नहीं तो काम करने वाले को सबको कर्मयोगी ना कहें। कर्मयोगी उसे कहते हैं जो योग युक्त होकर प्रसन्नता पूर्वक निस्वार्थ रहकर कुछ पाने की, कुछ जाने की, कहीं कुछ ऊंचे होने की जरूरत नहीं है, काम करके जो आनंदित है वो कर्मयोगी है। कर्मयोगी माने वो अपने आप में स्थित रह के काम करता है। तो इसलिए जैसे जन्म होता है ना, ऐसे ही पूज्य महाराज जी का श्री विग्रह जन्म ले रहा है। फिर प्रतिष्ठित होने के बाद जैसे जीवित व्यक्ति की सेवा करना, प्रार्थना करना, खुश करना, ऐसे ही मंदिरों का होता है। देख रहे, मंदिरों में भगवान को लोग सुलाते हैं, खिलाते हैं, सब करते हैं ना। इसका मतलब वही, अब लोग नहीं ख्याल में रखते। अब जो लोग जीवित में ही खुश नहीं रखते गुरु को, फिर प्रतिमा को खुश रखने की क्या जरूरत है ना। तो जो जीवित में अपने बड़ों का आदर नहीं करते, एक कहावत है, जियत न देवे कौरा और मरे बंधावे चौरा। मरने पर चबूतरा बनावे, जिंदा में कुछ बात न पूछे। वो तुम्हें माता पिता के लिए भी कहते। हाँ, माता पिता को प्यार करो, श्रद्धा करो, तुमको देख के उन्हें खुशी हो, तुमको देख के जिनकी छाती जले, तुम्हारे काम देखकर, तुम्हारा व्यवहार देखकर जिनके पिता के हृदय जलते हैं, तुम उनके पुत्र हो क्या, उनकी पुत्री हो क्या। जिस मनमानी आचरण से हमारे माता पिता के हृदय का खून जलता है, टेंशन में आ जाते हैं, हमारा जन्म व्यर्थ है। तो इस तरह से गुरु हो, माता पिता हो, हम लोग कहते गुरु माता पिता ये धरती के जीवित परमात्मा है। जीवित में इनको पूर्ण श्रद्धा करना, सेवा करना, खुश करना। ऐसे ही पहले हर चीज का था। गाय रखना ही पुण्य नहीं था, गाय खुश होवे, स्वस्थ होवे, उसको अच्छा भोजन देना तो सेवा का पुण्य मिलता है। ऐसे बांध रखो, भूखी मरती रहे तो कसाई होगी, गो भक्तो। तो यही बात हर जगह लागू है। प्रतिमा प्रतिष्ठा ही काफी नहीं है, उसकी पूजा अर्चना जरूरी। जब पहले बार हम अपने गुरुदेव की ऐर में मूर्ति प्रतिष्ठा में गए थे, तो पंडित ने वचन लिया, इनकी पूजा की व्यवस्था करेंगे। अभी तो तुमको जन्म देने पर अभी कानून नहीं बना, नहीं जन्म देने के पहले लिखवाना चाहिए कि पुत्र का ख्याल करोगे, किसी के प्यार में बच्चे को छोड़कर नई जगह नहीं जाओगे। हाँ, ये कहना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा पैदा कर दिया, वो कहीं चली गई, वो कहीं चला गया। इससे तो कुत्ते बिल्ली अच्छे। क्या हो रहा है? हमें बच्चा पैदा करने पर भी पहले कानून होना कि पैदा करो, जितने पाल सको, पढ़ा सको, लिखा सको, योग्य बना सको। इसीलिए बचपन में ये भी पढ़ते, मात पिता बैरी भय, जिन न पढ़ाए बाल।
माता पिता बैरी हैं जिन्होंने अपने बच्चे को योग्य नहीं बनाया, पढ़ाया लिखाया नहीं, अच्छा नहीं बनाया। अब आज तो पढ़ा लिखा दो तब भी बैरी ही हो, पढ़ाओ लिखाओ तब भी माता पिता तुम बैरी हो, यदि उनको अच्छा जीवन जीना नहीं सिखाया। पढ़े लिखे भी तो आत्महत्या करते हैं, अच्छी नौकरी वाले भटक रहे, कहीं ठिकाना नहीं। यदि ये तुम्हारा मन ठीक नहीं है तो बच्चे पैदा करके न तुम सुखी हो न बच्चे सुखी है। इसलिए संत महात्मा आने लगे हैं, इसलिए वैसे लेट हो गए हैं सत्संग में, शाम को फिर आएंगे, ठीक है? क्योंकि तुम यहाँ बैठे रहोगे तो संत कहाँ बैठेंगे? संत आने लगे बैठने लगेंगे तो यहाँ जगह होगी, क्योंकि भीतर भी जगह नहीं है, सारी जगह तो तुम्ही ने घेर रखी है। अब वैसे तो तुम ही आए हो तो भंडारा है, तुम्हारी बहुत बधाई है। लेकिन सचमुच संत भी थोड़े थोड़े आएंगे बैठेंगे, तो वो बैठने की जगह हो तो अपन सुना भी सकते हैं, पर व्यवहार भी सीखो, परमार्थ भी सीखो। अब मुझे लगता है यदि सच्चा परमार्थ प्राप्त हो जाए, सच्चा भगवान मिल जाए, सच्चा तुम्हें ज्ञान मुक्ति मिल जाए, तो तुम इतने अच्छे हो जाओगे कि दूसरे के लिए भी तुम भगवान हो जाओगे। जब तुम भगवान होगे ना तो दूसरे भी तुम्हें भगवान लगे, तुम्हें भी लोग भगवान समझेंगे। कई बार अच्छे डॉक्टर को लोग कहते ये तो हमारे लिए भगवान हो गए, किसी के दुख में आओगे वो तुम उनको भगवान लगोगे, और जिनको तुम खून जलाते रहोगे, तुम चाहे ब्रह्म ही हो, ब्रह्म के और ऊपर हो, पर उनको तो तुम शैतान लगोगे। कई बार लोग सोहम शिवोहम कह के बस ब्रह्म हो गए, बाकी कोई प्यार नहीं, जीने का ढंग नहीं, रहने का ढंग नहीं, तो क्या हो? ये सब कुछ सीखना चाहिए। हम ऐसे जिए, हम कोई जानवर नहीं है, हम तो जानवर से अच्छे हो जाएं। पर देखो जानवर उतने नहीं बिगड़े, मनुष्य ज्यादा बिगड़ गए। इसीलिए वो लाइन हमें याद है, सूर्य न बदला, चांद न बदला, बदल गया इंसान। सूर्य नहीं बदला, चांद नहीं बदला, जितना मनुष्य बदल गया। क्योंकि उनको अकल नहीं है, इसलिए वो बुरे ज्यादा नहीं बनते। कोई जानवर जैसा पहले था आज भी वैसे ही है, बल्कि कुछ पालने गए तो कुछ अच्छे भी हो गए, कुछ बुरे भी हो गए। पालतू कुत्ता ज्यादा कटना हो जाता है, क्योंकि मालिक काटना सिखाता है, भौंकना सिखाता है। और कई लोग तो रखते इसीलिए कि भौंकने का काम करे। अर्थात आदमी स्वयं बिगड़ा और सृष्टि को भी बिगाड़ता है, जबकि मनुष्य भगवान ने इस आशा से बनाया था कि स्वयं सुधरेगा और संसार को सुधारेगा, पेड़ों की रक्षा करे, नदियों की रक्षा करे। नदियां बिगाड़ने वाले हम। गंगा की सफाई की बातें चलती हैं, बिगाड़ता कौन है? गंगा क्यों गंदी हुई, नदियां क्यों बिगड़ रही, जंगल किसने काटे? समझ में आया? तो बिगाड़ने वाला आदमी ज्यादा है। इसलिए बुद्धि आ जाए और अच्छे संस्कार न हो तो आदमी से ज्यादा खतरनाक कोई नहीं। पशु इतना खतरनाक नहीं है। पशु तो प्रकृति से चलता है, भूख लगे तो वो आक्रमण करता है। शेर पेट भरा हो तो सोता रहता है। अपन तो अभी पेट भरा है, तिजोरी भरी है, फिर भी दिमाग नहीं भरा, तो लगे हैं। इसलिए और इतना कोई मरने से भी, आदमी से ज्यादा मरने से भी कोई परेशान नहीं। जीव पैदा होते हैं, मर जाएंगे, पहले से ज्यादा सोचते नहीं। पर इस बुद्धि का लाभ क्या है? जो पहले से जिसकी खोपड़ी में मरना आ जाए वो अमृत प्राप्त कर लेता है। पहले से जिसके जीवन में दुख आ जाए वो सुख की खोज करता है। अमृत क्यों प्राप्त किया परीक्षित ने? क्योंकि 7 दिन पहले मृत्यु साकार हो गई।
7 दिन पहले स्पष्ट हो गया कि अब 7वें दिन मरूंगा। उसका परिणाम हुआ कि वो आध्यात्मिक हो गया, मुक्त हो गया। इसलिए जिसको मृत्यु पहले दिखाई पड़े वो संत बन जाएगा। ये जरूरी नहीं कि लाल कपड़े वाला बन जाएगा, पर साधु हो जाएगा। तो चलो 2-4 मिनट अभी ये भी तो देर करेंगे। भीतर वाले थोड़ी अभी जल्दी देंगे, काफी देर बिठाएंगे। तो हम सोचते हैं, तो देखो मन को प्रसन्न रखना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई। देखो मैं कई बुरी बुरी बातें बोल रहा हूँ ना, पर जरा प्रेम से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो यही बातें तुमको दुख नहीं दे रही, ठीक है ना। फट सत्य कितना बोला, लेकिन प्रेम से, कोई गुस्सा से नहीं बोला, चिढ़ के नहीं, ईर्ष्या नहीं। तो मेरी बुरी बातें भी आप मुस्करा रहे हो, ठीक है ना। अब तुम जरा तू तो बड़ी अच्छी है, अच्छी ही तो कहा, तू तो बड़ी अच्छी है, तू तो दूध की ढोई है। हेलो, अच्छी सी बात कही, फिर भी तीर मार दिया, ठीक है ना। तो मन जो है, ये वाणी जो है, बाण से ज्यादा खतरनाक है। बाण के मारे तो एक बार मर जाए, या बाण के मारे तन घायल हो जाए, वाणी के मारे तो मन घायल होता है, तो एकांत में नींद भी नहीं आती। इसलिए मन को घायल नहीं करो। कई बार माता पिता तन को मार भी देते हैं बच्चे को, फिर भी बच्चा नफरत नहीं करता। पर तुमने किसी के तन को नहीं, उसके मन को चुभाया है, तुमने ज्यादा पाप किया है, तुमने उसे बैरी बनाया है। मन को दुखी करने वाले बैरी बनाते हैं, और तन को कष्ट देने वाले बैरी नहीं बनाते। डॉक्टर इंजेक्शन देता है और ठीक करता है, उसका हम एहसान मानते हैं। हमें कष्ट दे करके भी जो हमें स्वस्थ बनाता है, सुंदर बनाता है, महात्मा बनाता है, वो हमारा मित्र है। इसलिए संत से बड़ा कोई मित्र नहीं होता। और गलत रास्ता, नशे की आदत डालना, तुम लड़ो, किसी की परवाह मत करो, प्रोत्साहन देने वाले ये तुम्हारे दुश्मन हैं, जो तुम्हारी आदतें खराब करते हैं। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, बधाई है। शाम को फिर प्रवचन करेंगे। और अभी महाराज जी की पूजन की प्रक्रिया चल रही है, संतों के भंडारे का समय है। ओम शांति शांति।